नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इतिहास को किस तरह भ्रष्ट किया और कैसे एक मुस्लिम परस्त इतिहास में परोसा गया, उसकी धज्जियां उड़ाने में सहयोग करें। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू नहीं होता बल्कि सरयू तट से शुरू होता है, जहां महर्षि मनु को अपने मनुष्य होने का ज्ञान हुआ और मानव सभ्यता विकसित हुई। रामायण और महाभारत हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हो सकते हैं, मगर शैक्षिक रूप से ये भारत का इतिहास है जिन्हें पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। सिंधु को अरबों ने जीता अवश्य था, मगर बप्पा रावल ने उन्हें मार मार कर भगाया भी था। मगर सिर्फ अरबों की विजय पढ़ाई जाती है और बप्पा रावल को कहानी किस्सों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। व्यवस्था के अनुसार सम्राट पोरस ने सिकंदर को रोका, यह पढ़ाना आवश्यक नहीं था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मुगलों को रोका। ये बात याद से लिखी गई। बाबर से औरंगजेब तक हर बादशाह के लिए अलग अलग अध्याय है, जबकि मुगलों के इतिहास से हिंदुस्तान के वर्तमान को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मुगलों का 1707 तक का वो इतिहास बता दिया, मगर बड़ी चतुराई से उसको बाद सीधे 1757 का प्लासी युद्ध लिखकर अंग्रेजों को ले आए। इतनी जल्दी क्या थी जनाब, जरा 1737 में पेशवा बाजीराव द्वारा मुगलों की धुलाई भी पढ़ा देते। 1757 में मुगल सल्तनत का मराठा साम्राज्य में विलय हो गया था, मगर जबरदस्ती उसका अंत 1857 में पढ़ाया जाता है। 1757 में 1803 मुगल मराठा साम्राज्य के अधीन रहे और 1803 से 1857 अंग्रेजों के 1757 के बाद कोई मुगल सल्तनत नहीं थी। पानीपत में मराठों की हार हुई ठीक है, मगर ये उनका अंतिम युद्ध नहीं था। वे दोबारा खड़े हुए और अंग्रेजों को भी धो दिया। ये कब पढ़ाओगे? सिर्फ पानीपत पढ़ा दिया ताकि संदेश यह जाए कि हिंदुओं ने हर युद्ध हार है, जबकि युद्ध के बाद महादजी सिंधिया ने अफगानों को जमकर कूटा था। जितने कागज बलबन, फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोदी पर लिखने में बर्बाद किए, उन कागजों पर महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस और तुकोजी होलकर का वर्णन होना चाहिए था। भारत ब्रिटेन का गुलाम नहीं, उपनिवेश था। भारत 200 नहीं 129 वर्ष ब्रिटेन की कॉलोनी रहा। 1818 में मराठा साम्राज्य के पतन से 1947 में कांग्रेस शासन तक। आंग्ल मराठा युद्ध 1857 की क्रांति से भी बड़े थे, इसलिए उनका विवरण पहले होना चाहिए, मगर गायब है क्योंकि बखान टीपू सुल्तान का करना था। 1947 में दो राष्ट्रों का उदय नहीं हुआ बल्कि एक ही का हुआ। हिंदुस्तान सदियों से उदित है और हमेशा रहेगा। ज्यादा सेकुलर हो तो दूसरे आतंकी राष्ट्र की चिंता करो, नक्शे पर कुछ ही दिनों का मेहमान है। 1962 में भारत चीन से पराजित हुआ, मगर 1967 में चीन को हराया भी, वो कौन पढ़ाएगा? सामाजिक विज्ञान में एक पाठ आता है भारत और आतंकवाद, उसमें बड़े बड़े उदाहरण बताए जाते हैं, मगर उनके पीछे का इस्लामिक कारण नहीं पढ़ाया जाता। हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही रूढ़ है। आवश्यकता है ऐसे लोगों को जोड़ने की जो शिक्षा मंत्रालयों में कार्यरत होने से ज्यादा संजय और तत्पर हो।